तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड मैथ वाला पेपर कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपको हमने संस्कृत के पेपर बताए थे प्रॉपर आपके वही आए, सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर आए हैं। उसी तरह से हम मैथ के पेपर में भी आपकी पूरी मदद करेंगे। दोनों टाइप के पेपर मैं आपको देने वाली हूँ, स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करके जरूर आ जाना है, क्योंकि प्रॉपर आपके वही आएंगे जो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। इसका आंसर है कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। दूसरा प्रश्न है कि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा धन संख्या। तीसरा है शून्य बहुपद की घात है। तो इसका आंसर है आपका परिभाषित नहीं। चौथा है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। तो इसका आंसर है एसएसए। पांचवा है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कितने? केवल एक। छठा है गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई क्यूब। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक कर दिए कंप्लीट, आपको केवल मात्र करना है। देखिए सारे क्वेश्चन आएंगे आपके प्रॉपर, जिस तरह से संस्कृत के पेपर में आपके पूरे प्रॉपर वही आए जो आपको हमने बताए थे संस्कृत के पेपर के लिए। तो इसी तरह से आपको मैथ में भी सारे कंप्लीट करके जाना है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि 9 की घात 1/2 का मान डेडेडेस है। तो इसका आंसर है आपका 3। तीसरा है वाई अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेडेडेस समान होती है। तो क्या समान होती है? भुज। तीसरा है सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंतर बिंदु हो डेडेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? रेखाखंड। चौथा है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेडेस करते हैं। तो क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। और पांचवा है 3 एक्स क्यूब में एक्स क्यूब का गुणांक डेडेडेस है। कि गुणांक यानी कि जो एक्स क्यूब है इसके आगे कितनी संख्या है, इसके गुणे में क्या है, तो वही हमें गुणांक में बताना है। तो इसके आगे कितना है? 3 है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 3। छठा है बिंदु 7 और -6 की कोटि का मान डेडेडेस है। तो इसका आंसर आपका रहेगा -6। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फिल कर दिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, यहाँ से मैंने फिल कर दिए कंप्लीट, आपको केवल मात्र करना है। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी। पहली जोड़ी है a की घात m भागित a की घात n। इसका आंसर है आपका a की घात m माइनस n। दूसरा, एक ठोस की विमाओं की संख्या क्या रहेगी? 3। 90 से कम माप वाला कोण न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा निम्न वर्ग सीमा रहेगी। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 और रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो आदित्य हल रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गए। यहाँ से देखिए कि आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। छठी हो गई, फिर आपकी पांचवी हो गई, ये पहली और फिर दूसरी हो गया। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है। वो आपका कहलाएगा शून्य बहुपद। दूसरा, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो असंख्य रेखाएं खींची जा सकती। कितनी? असंख्य। तीसरा, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है। तो वो आपका कहलाएगा माध्य। ठीक है, बिंदु 3 और -2 के चतुर्थांश में स्थित है। तो ये आपके चतुर्थ। ठीक है, हो गया। यदि x बराबर 2 y बराबर 1
समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, तब k का मान होगा, क्या होगा, k का मान 7। ठीक है, आपको x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है, ऑटोमेटिकली आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दो चरों वाला एक रेखीय समीकरण लिखिए। तो दो चरों वाला रेखीय समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, अच्छे से ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपके सत्य सत्य। पहला है कि बिंदु 0 और 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, यह सत्य है। और चौथा भी आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पांचवा है वृत्त की समान जीवाएं वृत्त पर समान कोण आंतरित करती है, तो बिल्कुल सत्य है बात है ये तो। ठीक है, तो ये आपका सत्य है और ये आपका असत्य रहेगा। हो गया। चलिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। असत्य असत्य, यह असत्य हो गया, यह असत्य हो गया, ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप हमारी यहाँ पर ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है ना, उसके ऊपर यदि आप नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़ जाइए। प्रॉपर चीज़ आपको वहीं पर दी जाएगी, सारी चीज़ें अच्छे से आपको वहाँ पर मिलेगी। देखिए आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर देना पॉसिबल नहीं है। यदि हम आपको यहाँ पर देंगे तो देखिए हम भी फंसेंगे, साथ में आप भी फंसेंगे। ठीक है, हम फंसे तो फंसे, लेकिन आपको नहीं फंसने देंगे। ठीक है, इसीलिए हमें खुद की पर्सनली एक ऐप है, उसके ऊपर प्योर चीज़ आपको मिलेगी, बिल्कुल प्योर, सारी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आप नहीं जुड़े हैं तो देखिए आप जुड़ जाइए एप्लीकेशन के साथ में। और यदि व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए, आप उन नंबर पे कॉल करिए, चाहे मैसेज कर सकते हैं हमें। ठीक है, हमारी टीम आपका पूरा सहयोग देगी। यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। ये आपका 17वां प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, यदि इन PDF इन क्वेश्चन आंसर की आप PDF लेना चाहते हैं सॉल्यूशन की, तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं, आपको PDF भी वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है,